ओके, तो आज हम लॉजिक गेट का पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया था? हमने और गेट पढ़ लिया था, हमने एंड गेट पढ़ लिया था, हमने नॉट गेट पढ़ लिया था। ये सब तरह के हमने जो जो बेसिक गेट्स थे हमने पढ़ लिए थे। आज हम शुरुआत करेंगे यूनिवर्सल गेट से, और यूनिवर्सल गेट में सबसे पहले पढ़ेंगे हम नॉर गेट। तो आइए, नॉर गेट क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है। देखिए, नॉर गेट का जो सिंबल होता है वो ऐसा कुछ सिंबल होता है, ठीक है। यहाँ पर ए और बी दो इनपुट जाते हैं और यहाँ पर मेरा आउटपुट आता है। ये बेसिक इसका नॉर गेट का सिंबल होता है। और इसका अगर बुलियन फंक्शन देखूंगा तो ये होता है ए प्लस बी का बार, ठीक है। नॉर गेट कैसे बनता है? नॉर गेट बनता है नॉट प्लस और, यानी कि और नॉट का कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि अगर मुझे एक नॉर गेट बनाना है तो पहले तो एक और गेट बनाना होगा, ठीक है। एक पहले तो मुझे और गेट बनाना होगा और उसके बाद मुझे एक नॉट गेट बनाना होगा, तब जाके मेरा नॉर गेट बनता है। तो ये मेरा ए और बी है, इसका आउटपुट होता है और गेट का ए प्लस बी। और ये मेरा जो नॉट गेट है इसका आउटपुट हमेशा इनवर्स होता है, यानी कि ए प्लस बी का इनवर्स। तो हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट है कि जब भी अगर और गेट का जो सिंबल था, और गेट का जो सिंबल था वो ये था, इसमें आगे में एक छोटा सर्किल लगा देता हूं तो ये बन जाता है नॉर गेट। क्या बन जाता है? ये नॉर गेट बन जाता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम जैसे जब भी कोई गेट पढ़ते हैं तो चार चीजें पढ़ते हैं। एक तो अपन उसका सिंबल पढ़ते हैं, एक अपन उसका बुलियन फंक्शन पढ़ते हैं, एक अपन उसकी ट्रुथ टेबल पढ़ते हैं, और एक अपन उसका इलेक्ट्रिकल सर्किट इक्विवेलेंट पढ़ते हैं। तो आइए अब इलेक्ट्रिकल सबसे पहले ट्रुथ टेबल की बात कर लेते हैं, ए बी और वाई। तो देखिए, अगर आपने यहाँ पर 0 0 दिया तो और गेट क्या करेगा? 0 आउटपुट देगा, और उसके आगे लगा हुआ है नॉट गेट। यहाँ पर अगर आपने 0 0 दिया, यहाँ भी 0 दिया, यहाँ भी 0 दिया, तो ये 0 मिलेगा, और 0 का आउटपुट होता है 1। और अगर आपने यहाँ पर 1 दिया और यहाँ पर भी 1 दिया तो 1 और 1 का जो और गेट का आउटपुट होता है 1, और उसका इन्वर्टर हो जाएगा 0। यानी कि इसमें सिंपल सी बात है, 0 0 दोगे तब जाके 1 मिलेगा, बाकी सब केस में 0 मिलेगा। 0 1 0 1 1 0, ये हो जाती है नॉर गेट की ट्रुथ टेबल, ठीक है। आप वैल्यू डाल के देख लीजिए, सिंपल सा है। मान लीजिए आपने 0 1 डाल के देखा तो ये जो और गेट होगा वो 1 आउटपुट देगा, और उसके बाहर लगा हुआ है नॉट गेट, वो 1 का आउटपुट 0 कर देगा। तो दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट इक्विवेलेंट डायग्राम की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट इक्विवेलेंट डायग्राम कैसे बनेगा इसका? ये मैंने बल्ब लगा दिया, ठीक है, और ये मेरे दो स्विचेज लगा दिए मैंने, ये मेरे दो स्विचेज लगा दिए मैंने, ठीक है। और यहाँ पर मेरी बैटरी की सप्लाई है। लेट्स से ये ए स्विच है, ये बी स्विच है, ये मेरा बल्ब है, और ये वाई आउटपुट है मेरा, ठीक है। अब आप देखिए, इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है। अगर मेरे दोनों इनपुट, ये बल्ब तब ग्लो करेगा, बल्ब का ग्लो करना मतलब आउटपुट 1 है, बल्ब का ग्लो नहीं करना इसका मतलब आउटपुट 0 है। अगर ए और बी दोनों ओपन होंगे, अगर ए और बी दोनों ओपन होंगे, यानी ओपन होने का मतलब है दोनों की कंडीशन क्या होगी? 0 0 0 0 होगी, तभी तो ये ओपन होंगे। उस केस में अगर ओपन होंगे तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, सारा का सारा करंट जो होगा इसमें से बह जाएगा, बल्ब में से बह जाएगा, बैटरी से सप्लाई करेगी और बल्ब ग्लो कर जाएगा, बल्ब का आउटपुट 1 आ जाएगा। तो 0 0 वाला जो केस है उसमें गिर गया। अब आप देख लीजिए, अगर इनमें से ये 0 ना होके, अगर ये 0 ना होके मान लीजिए ये 1 हो गया, ठीक है। अगर ये 1 हो गया तो ये सर्किट क्लोज हो गया। सर्किट क्लोज होते सारी की सारी करंट यहां से हो जाएगी, ये शॉर्ट सर्किट बल्ब यानी कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। यानी कि बल्ब एक ही केस में ग्लो करेगा जब ये दोनों के दोनों स्विचेज ओपन होंगे। स्विचेज ओपन होने का मतलब है कि जब दोनों दोनों 0 होंगे। तो ये हमारा बहुत तुरंत में हमने नॉर गेट को समझा, और मेरे ख्याल से नॉर गेट को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप नॉर गेट्स को हम यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नॉर गेट ऐसा गेट है जिसको अपन मल्टीपल यूज करके जो भी हमारे डिजिटल सर्किटरी में जितने भी गेट्स होते हैं उन सबको बना सकते हैं। हमें रिपीटिशन करना पड़ता है, लेकिन हम इनसे नॉट बना सकते हैं, इससे और बना सकते हैं, इससे एंड बना सकते हैं, इससे नैंड बना सकते हैं, सारे के गेट्स बना सकते हैं। वो गेट्स कैसे बनाते हैं नॉर गेट्स को यूज करके, ये हम सीखेंगे, ठीक है। आइए, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं सबसे पहले तो एक नॉर गेट ले रहा हूं, ठीक है, और मैंने उसके दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दिया और ए की इनपुट दिया ए, मैंने उसके दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दिया। अच्छा, आप पहले नॉर गेट की जो डेफिनेशन है उसको यहां पर लिख लेते हैं। क्या ये दिख रहा है? बिल्कुल, मैं थोड़ा सा नीचे बना लेता हूं, ये शायद ऊपर कैमरे में कवर नहीं रहा। तो बेसिक जो मेरा
जो बेसिक मेरा नॉर गेट था, जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया था, वो ये था कि ये ए और बी इनपुट होता है और वाई यहाँ पर एक सर्किल होता है, वाई आउटपुट होता है, और इसकी वाई की जो वैल्यू होती है बूलियन अलजेब्रा के हिसाब से वो ए प्लस बी का बार होती है। ये मेरा बेसिक नॉर गेट था, ठीक है, ये बेसिक नॉर गेट जो हमने पढ़ा है, बेसिक नॉर गेट जो हमने पढ़ा है, नॉर गेट पढ़ा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं इस नॉर गेट को यूज करके अलग अलग गेट्स बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे रहा हूं। तो ये मेरा पहला एग्जांपल है, लेट्स से दिस इज एग्जांपल नंबर 1। मैंने इस एक नॉर गेट लिया, उसके दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दिया और उसको एक कॉमन इनपुट दिया। अगर मैंने कॉमन इनपुट दिया तो मेरा वाई क्या आएगा ये चेक करना है। देखिए अगर मैंने कॉमन इनपुट दिया तो ये ए है, तो यहां पर भी ए प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। ये पहले क्या करता है, एडिशन करता है, फिर उसका नॉट करता है। नॉट गेट क्या करता है, और प्लस नॉट, तो पहले तो दोनों का एडिशन करेगा, यानी कि ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, यहाँ पर अंदर आ जाएगा ए प्लस ए, और ए प्लस ए क्या होता है ए, और उसका जो नॉट होगा वो आ जाएगा ए बार, यानी कि फाइनल आउटपुट क्या आ जाएगा वाई इक्वल टू ए बार। क्या ये समझ में आया? यानी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे लिए याद करने वाली बात है कि जो सिंगल इनपुट नॉट गेट होता है वो नॉट गेट का काम करता है। ये लिखने वाली बात है, सिंगल इनपुट नॉर गेट वर्क्स एज ए नॉट गेट, एज ए नॉट गेट। यानी कि हम अगर उसके दोनों इनपुट को शॉर्ट कर देते हैं और एक सिंगल इनपुट देते हैं नॉर गेट में, तो नॉट गेट का काम कर देता है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और इसी तरह से हम अभी नैंड गेट में भी देखेंगे, पर हम पहले चूंकि नॉट गेट की बात करें, अब इसी एग्जांपल को मैं मैनिफेस्ट करता हूं और ले जाता हूं आगे, और इसको आगे ले जाता हूं। अब मैंने दो इनपुट वाला एक नॉर गेट बनाया, दो इनपुट वाला एक नॉर गेट बनाया, दो इनपुट दिए ए और बी, दो इनपुट दिए मैंने इसके दो इनपुट दिए, और दोनों इनपुट देने के बाद मैं वापस इनपुट को शॉर्ट कर देता हूं और वापस एक और नॉर गेट बना देता हूं, वापस एक और नॉर गेट बना देता हूं। अब मुझे पूछा जाएगा बताइए ये आउटपुट क्या होगा? तो बहुत सिंपल सी बात है, ये नॉर गेट है, नॉर गेट का हमें मालूम है आउटपुट क्या होता है, यानी कि इस स्टेज में जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो आएगा ए प्लस बी का बार। आएगा नहीं आएगा? ये देखिए यहाँ पर ये नॉर गेट यहाँ लगा हुआ है, नॉर गेट का आउटपुट होता है वाई इक्वल टू ए प्लस बी का बार। इस स्टेज में आ गया ए प्लस बी का बार। अब जो सिंगल स्टेज, ये सिंगल इनपुट, यहां पर जो इनपुट आया वो ए प्लस बी का बार आ गया, दोनों को शॉर्ट कर दिया मैंने, इनपुट को शॉर्ट कर दिया, यानी कि मैं एक इनपुट दे रहा हूं और एक इनपुट के केस में नॉर गेट जो होता है नॉट गेट की तरह काम करता है, यानी कि यहां पर जो आउटपुट आएगा वो ए प्लस बी का जो बार है वो हट जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी। और ए प्लस बी का मतलब क्या होता है? ए प्लस बी का मतलब होता है और गेट। ए प्लस बी का मतलब क्या होता है? और गेट। यानी कि एक नॉर गेट से मैं एक नॉट गेट बना सकता था, लेकिन अगर एक और गेट बनाना है तो मुझे दो नॉर गेट चाहिए। क्या ये चीज समझ में आ रही है? एक नॉर गेट से मैंने एक नॉट गेट बना दिया, लेकिन अगर मुझे और गेट बनाना है तो मुझे दो नॉर गेट चाहिए, और इसलिए इसको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, क्योंकि हम इसकी मदद से कुछ भी बना सकते हैं। हम आगे भी देखेंगे। आइए एग्जाम्पल 3 लेते हैं। एग्जाम्पल 3 तो और इंटरेस्टिंग होने वाला है। एग्जाम्पल 3 तो और इंटरेस्टिंग होने वाला है। एग्जाम्पल 3 की केस में क्या कर रहा हूं मैं, 3 नॉर गेट ले रहा हूं, और इसके पहले वाले भी मैंने इनपुट को शॉर्ट कर दिया, ये एक और मैंने लिया, इसके भी इनपुट को शॉर्ट कर दिया, और इन दोनों की जो आउटपुट है, इन दोनों का जो आउटपुट है, इन दोनों का जो आउटपुट है, इसको भी मैंने वापस नॉर गेट में डाल दिया। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज की वाई में क्या मिलेगा। अब देखिए आप ध्यान से, ए इनपुट दिया मैंने नॉर गेट को, ए हमने पढ़ा है सिंगल इनपुट नॉर गेट नॉट गेट की तरह काम करता है, यानी कि यहां मुझे मिलेगा ए बार। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? सिंगल इनपुट नॉट गेट इनवर्ट नॉट गेट की तरह काम करता है, यहां भी मुझे मिलेगा बी बार। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? यानी कि इस जगह पे मेरे को जो इनपुट मिला वो क्या मिला, ए बार और बी बार दोनों इनपुट मिल गए, ठीक है। अब हमें मालूम है नॉर गेट क्या करता है, ए बार ए प्लस बी का होल बार करता है, लेकिन यहां तो इनपुट ही मिला है ए बार और बी बार मिला है, यहां पर हमें इनपुट क्या मिला है, ए बार और, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ए बार प्लस बी बार और इसका होल बार। क्या ये समझ में आया नहीं आया? अगर ए इनपुट मिलता है और बी इनपुट मिलता है तो ए प्लस बी का बार मिलता है, यहां पर इनपुट क्या मिला है, ए बार इनपुट मिला है, बी बार इनपुट मिला है, तो आउटपुट क्या मिलेगा, ए बार प्लस बी बार का कंप्लीट बार। क्या ये मिलेगा नहीं मिलेगा? आप इसको समझ में पा रहे हो नहीं पा रहे कि हमें आउटपुट क्या मिलेगा? मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हमें आउटपुट क्या मिला, ए बार प्लस बी बार का होल बार। अच्छा, ए बार प्लस बी बार का होल बार, इसको एक बार समझिए आप। डी मॉर्गन्स थ्योरम याद कीजिए, डी मॉर्गन्स थ्योरम में कन्वर्ट करूंगा तो प्लस को हटाऊंगा, अगर मैं प्लस को हटाऊंगा तो बार भी टूटता है, अगर प्लस को हटाऊंगा
तो पहले तो एज लिख दिया ए डॉट ए बार बी बार, प्लस की जगह लिखा डॉट, और ये बार टूटेगा, ऊपर वाला बार टूटेगा तो एक और बार बनेगा, तो ए डबल बार डॉट बी डबल बार, ए डबल बार बी डॉट डबल बार क्या हो जाएगा ए भी। यानी कि ये किस तरह के गेट की तरह काम करेगा, ये काम करेगा एंड गेट की तरह काम करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, सिंगल नॉर गेट नॉट गेट, टू नॉर गेट और गेट, तीन नॉर गेट एंड गेट, तीन नॉर गेट एंड गेट। अब अपन एक और चीज हम करेंगे और उससे हमें और क्लियरिटी आएगी। तो मैं सबसे पहले इसको कॉपी कर लेता हूं ताकि मैं इसी को ही यूज कर सकूं। आइए इसको ही कॉपी कर लेता हूं। क्या ये कॉपी हो रहा है? हो गया। ओके, ये जगह बनानी पड़ेगी मेरे को थोड़ी सी, तो मैं लेट मी रब दिस, इस पार्ट को मैं रब कर देता हूँ। क्या मैं इसको ऊपर ले जा सकता हूँ? नहीं। ओके ओके, तो मैं इसको रब ही कर देता हूँ पूरे को। चलिए इसको रब कर देता हूँ। ये मेरा क्या आया था? ए बार, सॉरी, ये मेरा आया था ए बार प्लस बी बार का होल बार, ये आया था मेरा। ये तो मेरा यहाँ तक आ गया। मैं क्या कर रहा था, कोशिश जो कर रहा था, मैं इसकी कोशिश ही कर रहा था कि इस एग्जाम्पल को मैं कॉपी कर रहा था, तो मैं दोबारा कॉपी करता हूँ, इसको दोबारा कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। हो गया, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको कॉपी का बटन दबाया, ठीक है, ये ओके, हाँ ये हो गया। देखिए, तो ये मेरा सेटअप था, ये मेरा एंड गेट का सेटअप था। अब इसी एंड गेट के सेटअप में अगर मैं एक और कलाकारी करूं, एक और कलाकारी क्या करूं, मैं यहां पर भी इसके आगे भी एक और नॉर गेट लगा दूं, यानी कि मैं यहां पर भी एक नॉर गेट और लगा दूं, एक नॉर गेट और लगा दूं। अब मुझे क्या मिलेगा? देखिए, मुझे यहां से यहां तक तो क्या मिल गया था, यहां से यहां तक तो मिल गया था मुझे ए डॉट बी, ये तो फाइनल आउटपुट मुझे मिल गया था ए डॉट बी। इन तीनों स्टेज का आउटपुट तो मुझे ए डॉट बी मिल गया था। अगर मैंने इसको यहां पर एक और नॉर गेट लगा दिया तो मुझे मालूम है कि सिंगल स्टेज ये सिंगल स्टेज है, सिंगल इनपुट है। यहां पर इनपुट आउट, इन तीनों स्टेज का आउटपुट क्या है? ए बी, विच इज एंड। अगर मैंने इसको इनपुट दे दिया तो इनपुट जो होता है, सिंगल स्टेज इनपुट जो होता है, हमेशा नॉट की तरह काम करता है, तो आउटपुट आ जाएगा ए डॉट बी का बार, ए डॉट बी का बार। यानी कि ये हमें काम करेगा नैंड गेट की तरह। तो आप समराइज कर लेते हैं। मैंने एक नॉर गेट लगाया, नॉट गेट मिल गया, दो नॉर गेट लगाए और गेट मिल गया, तीन नॉर गेट लगाए एंड गेट मिल गया, चार नॉर गेट लगाए मुझे नैंड मिल गया। तो मैं इसको इसलिए बात के लिए यूनिवर्सल गेट बोलता हूं क्योंकि मैं इसकी मदद से, इसकी रिपीटिशन से मैं कोई सा भी डिजिटल सर्किट मैं इससे बना सकता हूं, ठीक है। और हम इसको चाहें तो इसको एक टेबल को समराइज भी कर लें। नॉर गेट कितने, अगर कई बार सवाल आ जाता है कि कितने मिनिमम नॉर गेट्स लेके आप नॉट बना सकते हैं, आप और बना सकते हैं, आप एंड बना सकते हैं, आप नैंड बना सकते हैं। ये एक टेबल भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो नॉट गेट बनाने के लिए आपको एक नोड चाहिए, और बनाने के लिए मिनिमम दो नोड चाहिए, एंड बनाने के लिए तीन चाहिए, और नैंड बनाने के लिए चार चाहिए। ये टेबल भी आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इस पे सवाल आ जाता है, ठीक है। तो आइए अब अपन सवाल करते हैं कुछ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? ठीक है, तो इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और आगे के सवाल करते हैं हम। ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं। आइए अब हम चलते हैं नैंड गेट पे। अब हम चलते हैं नैंड गेट पे, ठीक है। आइए, व्हाट इज नैंड गेट? तो नैंड गेट पे चलते हैं। अब देखिए नैंड गेट में क्या होता है, वही वापस बूलियन, जब हम लॉजिक सिंबल की बात करेंगे तो ये वापस जो होती है हमारी डी शेप होती है, ठीक है। मैं दोबारा बना लेता हूँ उसको। ये होती है हमारी डी शेप, और इसके आगे अपन एक छोटा सा सर्कल लगा लेते हैं जो नॉट को रिप्रेजेंट करता है, और ये मेरा आउटपुट हो जाता है। तो ये सिंबल हो गया, ए बी इनपुट हो गए, वाई इसका आउटपुट हो गया, ठीक है। ये इसका सिंबल हो गया। इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि अपन ने इनपुट दिया, उसके आगे नॉट लगा दिया, ये भी बोल सकते हैं। तो ये ए बी इनपुट हो गया, यहाँ पर आउटपुट जो मिलेगा वो ए बी मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, एंड गेट है, और उसके फर्दर जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा ए बी का बार।
या फिर हम डायरेक्ट ये जो सिंबल है नैंड गेट का जो सिंबल है स्टैंडर्ड सिंबल है वो हम इसको याद रख सकते हैं। नैंड गेट का जो स्टैंडर्ड सिंबल होता है वो ये सिंबल होता है, ठीक है। अब इसका जो बुलियन फंक्शन होता है वो हो जाता है ए बी का होल बार, ये आपको पता होना चाहिए। बुलियन का फंक्शन इसका ए बी का होल बार आ जाता है। इसकी ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, इसकी ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। ट्रुथ टेबल में ए बी और वाई, देखिए एंड का उल्टा है, एंड का उल्टा है, एंड का उल्टा है। अगर 0 0 दूंगा तो बाहर मिलेगा 0, 0 0 दूंगा तो बाहर मिलेगा 0, और 0 का इनवर्स 1, तो 0 0 दूंगा तो 1, 1 0 दूंगा तो 0 मिलेगा, और 0 का इनवर्स फिर 1, 1 0 दूंगा तो भी 1, 0 1 दूंगा तो भी 1। एक ही केस में नैंड गेट 0 देता है जब दोनों इनपुट हाई होते हैं, जब दोनों इनपुट हाई होते हैं, जब दोनों इनपुट हाई होंगे तो ये लो आउटपुट देगा। ये ट्रुथ टेबल है नैंड गेट की, जो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। और इसी का इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम भी देख लीजिए आप, वो भी बहुत आसान है। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, ये ए स्विच, ये बी इनपुट, और ये हमारी बैटरी माइनस प्लस। अब आप देखिए अगर दोनों ओपन है, दोनों ओपन है, दोनों ओपन का मतलब दोनों का इनपुट लो है, तो यहां से कोई करंट पास नहीं होगी, सारी की सारी करंट जो होगी बल्ब से पास हो जाएगी, तो बल्ब ग्लो करेगा। बल्ब के ग्लो करने का मतलब क्या हो गया, ये बल्ब है या एलईडी मान लीजिए, है ना, ये आउटपुट मान लीजिए, जो भी है। और अगर इनमें से कोई एक स्विच बंद है या क्लोज है तब भी सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तब भी करंट इसमें से फ्लो करेगी। एक ही केस होगा जिसमें बल्ब ग्लो नहीं करेगा, वो तब होगा जब सर्किट सारी की सारी करंट इधर से इधर बह जाए, इसमें से निकल के इसमें चली जाए। वो किस केस में होगा, दोनों स्विच क्लोज होंगे। दोनों स्विच क्लोज होने का मतलब है दोनों की सिचुएशन 1 on 1 होगी। तो इस तरह से हम नैंड गेट, ये इसका सिंबल हो गया, ये बुलियन फंक्शन हो गया, ये ट्रुथ टेबल होगी, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट इक्विवेलेंट डायग्राम हो गया, ये हमने सारा का सारा कवर कर लिया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कैसे नैंड गेट को यूज करके हम बाकी जो गेट्स होते हैं वो बना सकते हैं। जैसे कि हमने नोड में किया था कि एक नोड से अपने नोड बनाया और बनाया था, 3 नोड से अपने एंड बनाया था, 4 नोड से अपने नेंड बनाया था। इसी तरह अपन नेंड को यूज करके अपन बाकी कैसे गेट्स बनाएंगे ये अपन अब सीखेंगे, ठीक है। अब अपन को नेंड को यूज करना है, तो नेंड को यूज करने का सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तो ये मेरा जो नेंड गेट है इसका सिंबल है, मैंने इसके दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दिया और यहाँ पर इनपुट दिया मैंने ए। एक बार मैं पहले नैंड का बेसिक सिंबल बना लेता हूँ। ये नैंड का बेसिक सिंबल था, यहाँ पर ए और बी मैंने इनपुट दिया था, और मेरा जो आउटपुट आया था y इक्वल टू आया था ए बी का बार। ये तो याद होना ही चाहिए आपको। अब मैंने क्या किया, पहला एग्जाम्पल है मेरा, दिस इज माई फर्स्ट एग्जाम्पल। मैंने दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दिया, दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दिया और एक इनपुट दिया। अगर एक इनपुट दिया तो y क्या हो जाएगा, देखिए अंदर क्या हो जाएगा, ए डॉट ए, अंदर क्या हो जाएगा, ए डॉट ए। और मैंने पढ़ा था, अपने पढ़ा था ए डॉट ए हमेशा क्या होता है, ए डॉट ए हमेशा ए होता है, और उसका नॉट हो जाएगा y इक्वल टू ए नॉट। यानी कि सिंगल इनपुट नैंड गेट भी नॉट गेट की तरह बिहेव करता है, सिंगल इनपुट नैंड गेट भी नॉट गेट की तरह बिहेव करता है, सिंगल इनपुट नॉट गेट भी नॉट गेट की तरह बिहेव करता है। ये अपन ने सीखा है, ठीक है। ये तो हुआ पहला। अब अपन बनाते हैं, अगर 2 ले लें तो 2 लेके देखते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं। एग्जाम्पल दूसरे में क्या करता हूं मैं, ये लिया मैंने नैंड गेट, इसके 2 इनपुट लिए ए और बी, ठीक है, और इसके कॉमन मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया, और यहां पर भी मैंने आउटपुट निकाल लिया, ठीक है। अब मैंने अगर, आप देखिए इससे क्या आउटपुट निकलता है समझते हैं। अगर ए और बी 2 इनपुट लिए तो यहां पर मुझे आउटपुट में मिलेगा ए बी का बार, मिलेगा नहीं मिलेगा, ए बी का बार मिलेगा। यहां पर आउटपुट में ए बी का बार मिलेगा, तो यहां पर आउटपुट में मिलेगा, क्योंकि ये नैंड गेट, सिंगल इनपुट नैंड गेट जो होता है नॉट गेट की तरह बिहेव करता है। अगर ए बी का बार इनपुट जा रहा है तो आउटपुट मिलेगा ए बी। और ये क्या मिला मुझे, ये क्या मिल गया मुझे, ये तो एंड गेट मिल गया। यानी कि 2 नैंड गेट की वजह से मिलकर मैं एक एंड गेट बना सकता हूं। दो नैंड गेट की मदद से मैं एक नैंड गेट एंड गेट बना सकता हूं। नैंड और एंड थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, ये है एंड और ये है नैंड, इसको बोलेंगे एंड गेट और इसको बोलेंगे नैंड गेट। डिफरेंस इतना सा है, इसकी इक्वेशन ए बी और इसकी इक्वेशन ए बी का बार, बेसिक डिफरेंस है, याद होना चाहिए। चलिए आप अपने एग्जाम्पल 3 देखते हैं, एग्जाम्पल 3 देखते हैं, क्या ये समझ में आ गया। चलिए एग्जाम्पल 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 3 में क्या होगा, मैं 3 गेट लूंगा और इसका एक इनपुट
इसका एक इनपुट, दोनों को शॉर्ट कर दिया, ये बी इनपुट, ठीक है। इन दोनों का जो आउटपुट है ये वापस मैंने एक नैंड गेट में डाल दिया और मैं यहाँ पर आउटपुट चेक कर रहा हूँ, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी है। तो ए इनपुट, दोनों इनपुट को शॉर्ट करके एक इनपुट दे दिया, इधर भी दोनों इस नैंड गेट पे भी दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दिया, इस नैंड गेट पे दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दिया, दोनों के आउटपुट को एक तीसरे नैंड गेट में इनपुट के तौर पे दे दिया। हमें मालूम है सिंगल इनपुट नैंड गेट जो होता है वो इन नॉट का काम करता है, यानी अगर ए इनपुट है ए बार आएगा, यहाँ भी बी इनपुट है तो बी बार आएगा, आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब वाई जो हो जाएगा, वाई हो जाएगा ए बार डॉट बी बार का होल बार। क्या ये समझ में आया कि y इक्वल टू ए बार बी बार का होल बार क्या होगा, क्योंकि ए बी का होल बार होता था, लेकिन यहाँ इनपुट में भी ए बार और बी बार है तो ए बार बी बार का होल बार होगा। डी मॉर्गन लगाएंगे, वापस डी मॉर्गन लगाएंगे, डॉट हटाएंगे, डॉट हटाएंगे तो ए बार और बी बार तो ऐसे आएगा, प्लस आ जाएगा और ऊपर वाला बार टूट जाएगा, ऊपर वाला बार टूट जाएगा तो ए बार प्लस बी बार और ए के ऊपर दो बार है तो ये हो जाएगा ए, बी के ऊपर दो बार है तो ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा मेरा और गेट। यानी कि मैंने क्या किया, मैंने क्या कर दिया यहां से, बहुत अच्छी बात है, क्या कर दिया मैंने यहां से, मैंने यहां से कर दिया है कि तीन नैंड गेट से मैंने एक और गेट बना दिया है, तीन नैंड गेट से मैंने एक और गेट बना दिया है। वहां पर अपन ने तीन नॉर गेट से एंड गेट बनाए थे, यहां पर अपन ने तीन नैंड गेट से और गेट बना दिया, ठीक है। तो ये अगेन हमें टेबल बना के देखेंगे और ये समझेंगे, ठीक है। अब इसमें भी एक, अभी तो हमने नॉट बना दिया, हमने एंड बना दिया, हमने और बना दिया, एक गेट और बचा है जो बनाना बाकी है नैंड गेट से, वो होगा नॉर गेट। तो अब नॉर गेट बनाना भी इससे सीखते हैं, ठीक है। उससे पहले कि मैं यहाँ पर ये सारी चीजों को रब कर देता हूँ ताकि, आइए अब मुझे ये कॉपी करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको कॉपी करूंगा, इसको कॉपी करूंगा, ओके। तो ये क्लोन कर दिया, ये मेरा, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे मालूम है इसका आउटपुट यहां तक क्या मिलता था, मुझे यहां पर इसका आउटपुट मिल जाता था a प्लस बी, यहां पर तो इसका आउटपुट मुझे a प्लस बी मिल जाता था, अभी भी करा है अपन ने। अब अगर मैं इसके आगे एक और नैंड गेट लगा दूं, मेरा दिमाग करे कि यार एक और नैंड गेट लगाओ उसके आगे, अब देखो मेरे को y क्या मिलेगा। तो मुझे मालूम है कि सिंगल इनपुट नैंड गेट जो होता है वो नॉट की तरह काम करता है। तो अगर यहां मेरा इनपुट जो है सिंगल इनपुट है a प्लस बी है तो ये नॉट की तरह काम करेगा, यानी कि y मुझे मिल जाएगा a प्लस बी का होल बार। और a प्लस बी का बार ये क्या होता था, याद कीजिए, ये होता था नॉर गेट, ये होता था नॉर गेट। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट समझ में आया। एक नैंड गेट से नॉट बना सकते हैं, दो नैंड गेट से एंड बना सकते हैं, तीन नैंड गेट से और बना सकते हैं और चार नैंड से नॉर बना सकते हैं। आइए इसको समराइज कर लेते हैं, बहुत अच्छी तरह से समराइज कर लेते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स रिक्वायर्ड टू मेक नॉट 1, एंड बनाने के लिए 2 गेट चाहिए, और बनाने के लिए 3 गेट चाहिए, और नोर बनाने के लिए 4 गेट चाहिए। ये हमारी टेबल हो जाएगी और इसके ऊपर डायरेक्ट सवाल पूछ लिए जाते हैं, लेकिन अगर हम बिना समझे याद रखेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, ये आप खुद भी बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कोई इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, है ना। आइए अब अपन कुछ सवाल करेंगे जिससे और क्लियरिटी अपनी बढ़ेगी, ठीक है। अपन जितने सवाल करेंगे उतनी अपनी क्लियरिटी बढ़ेगी। तो ये मैं एक सवाल दे रहा हूं आपको, ये एक नॉर गेट है, ठीक है, और इसकी आउटपुट को मैंने डाला एक नैंड गेट में, इसके आउटपुट को डाला मैंने, ठीक है, फिर उसके आउटपुट को मैंने डाला नॉट गेट में, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये तो है ए बी, ये सिंबल दे रहा है आपको, पूरा का पूरा सर्किट दे रखा है। मैं इसकी जो लाइन है थोड़ी सीधी कर लेता हूं ताकि लगे बिल्कुल नैंड गेट है। अब हमसे पूछा है कि जो आउटपुट होगा, यहां पर जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, हमसे पूछा है कि आउटपुट क्या होगा। हमें ऑप्शन दे रखा है नॉर होगा, और होगा, है ना, और हमसे तीसरा ऑप्शन दे रखा है एंड होगा कि नैंड होगा। 4 आउटपुट दे रखे, इन 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन सा आउटपुट होगा। तो करके देख लेते हैं। देखिए ये कौन सा गेट है, ये नॉर गेट है। अगर ए और बी का दिया हुआ है तो यहां पर आउटपुट क्या मिलेगा, ए प्लस बी का बार मिलेगा, नहीं मिलेगा।
अरे नॉट गेट का आउटपुट क्या मिलता है, ए प्लस बी का बार मिलता है ना, तो ये तो ए प्लस बी का बार मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये ए प्लस बी का बार मिलेगा, सिंगल इनपुट नॉट एंड नैंड गेट क्या करता है, इन्वर्जन का काम करता है ना, बार हटाने का काम करेगा। तो यहां पर आउटपुट मिल जाएगा ए प्लस बी, क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। और वापस नॉट गेट क्या करेगा, वापस इसका कॉम्प्लीमेंट दे देगा, यानी कि ए प्लस बी का बार मिल जाएगा। और ए प्लस बी का बार जो होता है उसका बुलियन फंक्शन किसका होता है, और का होता है क्या, और का तो ए प्लस बी होता है। एंड का क्या होता है, ए इंटू बी। नैंड का क्या होता है, ए डॉट बी का बार होता है। नॉर का क्या होता है, ए प्लस बी का बार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर। तो इस तरह से हम सवालों को करेंगे, ठीक है। क्या क्या ये क्लियर है, दिस वाज एग्जांपल 1, ठीक है। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये एक बार आपको वीडियो पॉज कर करके खुद भी करके देखने पड़ेंगे। चैप्टर बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। एक 4 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल पक्का होता है इसमें से, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। देखिए ये अब यहाँ पर जो नॉट लगा हुआ है ना, ये जो सर्किल पहले लगा होता है, इसका मतलब है कि यहाँ पर इन नॉट है ना जो पहले से लगा रखा है, ये ए और बी, इसका कोई, ये क्या हो गया, मेरा और गेट का सिंबल हो गया, उसके पहले ही नॉट लगा दिया। दूसरा हो जाएगा, यहां पर भी मैंने ए और बी दिया, और यहां पर भी मैंने सर्किल पहले लगा दिया, ये भी मेरा वाई हो गया, ठीक है। हमसे पूछा है कि भाई ये कौन कौन से इनके जो आउटपुट होंगे, कौन कौन से आउटपुट होंगे, इनके जो आउटपुट होंगे दोनों के, वो कौन कौन से आउटपुट होंगे। ऑप्शन हमें बहुत सारे दे सकते हैं, चलिए ऑप्शन लिख देता हूं मैं ताकि आपके लिए आसान होगा। एंड और एक ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन हो गया हमारे पास नॉर एंड नैंड, ये हो गया दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन हो गया हमारे पास में और नैंड, ओके। फोर्थ ऑप्शन हो गया हमारे पास में नैंड एंड नॉर, नैंड एंड नॉर, ये 4 ऑप्शन हो गए। हमसे पूछा है कि भाई इनके आउटपुट क्या करेंगे। देखिए इसका इनपुट क्या है, ए, इसका इनपुट है ए बार बी बार, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ए बार प्लस बी बार। आएगा नहीं आएगा इसका आउटपुट, ये तो और गेट है, जो भी इनपुट होता है उसको सम कर देता है। इसी तरह से यहां पर इनपुट ए बार, यहां पर इनपुट बी बार, ये क्या है, ये क्या है, एंड गेट है, सिंपल प्रोडक्ट करता है, ए बार डॉट बी बार। आएगा नहीं आएगा, आएगा ना, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए ए बार प्लस बी बार है, ए बार प्लस बी बार है, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता। डी मॉर्गन थ्योरम याद कीजिए, प्लस को हटाना है मुझे, प्लस को हटाना है तो प्लस की जगह डॉट लगाऊंगा, प्लस की जगह डॉट लगाऊंगा। चूंकि इनके ऊपर बार थी तो मुझे पूरे के ऊपर बार लगा सकता हूं मैं, ये डी मॉर्गन का अब रिवर्स अप्रोच पढ़ रहे हैं। इसी तरह से यहां पर करूंगा, डॉट हटाना है तो पहले तो ए और बी को लिख दिया, डॉट हटाना है, डॉट की जगह प्लस लगा दूंगा, और इन दोनों के ऊपर बार थी तो पूरे के ऊपर बार आ जाएगी। तो ये तो मेरा हो गया नैंड गेट, ये मेरा क्या हो गया, नैंड गेट, और ये मेरा हो गया नॉर गेट। तो आंसर एंड और नहीं, नॉर और नैंड नहीं, और नैंड नहीं, नैंड एंड नॉर बिल्कुल सही, फोर्थ ऑप्शन होगा मेरा। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि सवाल में कोई दिक्कत आनी चाहिए, ठीक है। ओके नेक्स्ट एक और सवाल करते हैं, ठीक है। जितने ज्यादा सवाल लगाएंगे उतनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा बढ़िया होगा। चलिए तो ये मेरा एक नैंड गेट है, सॉरी नैंड नहीं है मेरा, ये मेरा सिंपल एंड गेट ही है, ठीक है। यहां पर एक ओह ये मेरा एंड गेट है, ठीक है। और इस एंड गेट में एक इनपुट तो डायरेक्ट आ रहा है ए से, और एक इनपुट नॉट गेट के आउटपुट से यूं जा रहा है, ऐसे मान सकते हैं उसको, नॉट गेट के आउटपुट से ऐसे जा रहा है, ठीक है। और नॉट गेट के आउटपुट से ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब नॉट गेट नहीं है, सॉरी ये वाला जो गेट है ये मेरा सिंपल, मैं दोबारा बनाता हूँ उसको, थोड़ी बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया है। ओके तो ये मेरा और गेट है ना, ये मेरा और गेट है, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा और पीछे बना लेता हूँ ताकि आसानी हो जाएगी। ये मेरा ए पॉइंट था, यहाँ से नॉट गेट के थ्रू सिंबल नॉर में गया, और में गया, ठीक है। और ये मेरा बी यहाँ से गया, ठीक है। और इसका आउटपुट यहाँ गया, मैं इससे पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी। ये सर्किट है। अब हम इसको समझते हैं। ए इनपुट है, उसका एक इनपुट सीधा एंड में जा रहा है, यानी कि ए जा रहा है एंड में। यहाँ ए इनपुट है, ये गया नॉट में, नॉट गया के बाद यहाँ पर क्या जाएगा, ए बार आएगा नहीं आएगा, आएगा। ये बी सीधा यहाँ जा रहा है, यहाँ आ गया। तो यहाँ पर आउटपुट और गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन,
यानी कि ए बार प्लस बी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ये ए बार प्लस बी यहाँ पर गया, ये इनपुट गया, एंड गेट क्या करेगा, दोनों का प्रोडक्ट कर देगा। तो वाई जो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, ए इंटू ए बार प्लस बी। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या, ए इंटू ए बार प्लस बी। एंड गेट का आउटपुट क्या होता है, ए इंटू ए बार प्लस बी। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए इंटू ए बार प्लस ए बी, ए इंटू ए बार प्लस ए बी। ए इंटू ए बार क्या होता है, जीरो। अरे ए इंटू ए बार जीरो होता है, प्लस ए बी का मतलब हो गया इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, एक तरह से एंड गेट ही होगा। इसका आउटपुट भी क्या होगा, एक तरह से एंड गेट भी होगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। अगर इसमें 4 ऑप्शन दिए होते तो आप एंड गेट के ऑप्शन पे टिक कर देते। ठीक है, तो ये हमारे यूनिवर्सल गेट्स हो गए। हमने नॉर गेट को समझा, हमने नैंड गेट को समझा। हमने ये समझा कि नॉर गेट जो होता है ए प्लस बी का होल बार होता है, नैंड गेट जो होता है ए डॉट बी का होल बार होता है। हमने ये भी समझा कि नॉर गेट को यूज करके हम कैसे बाकी गेट्स बना सकते हैं। हमने ये भी समझा कि कैसे नैंड को यूज करके हम बाकी गेट्स बना सकते हैं। अब हमारी 2-3 चीजें और बाकी हैं, जिसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और गेट, है ना, जिसको बोलते हैं एक्सओआर बोलते हैं, और एक बोलते हैं एक्सक्लूसिव, एक हम बोलेंगे एक्सक्लूसिव ओआर, ठीक है, और एक बोलेंगे एक्स नॉर गेट। ठीक है, एक को तो बोलेंगे एक्सओआर गेट और एक को बोलेंगे हम एक्स नॉर गेट। तो हम दोनों को एक साथ ले लेते हैं, अगर हमारे पास स्पेस मिलती तो। एक बोलेंगे एक्सओआर और एक बोलेंगे एक्सक्लूसिव ओआर। तो सबसे पहले तो हम एक्सक्लूसिव ओआर बनाते हैं। व्हाट इज एक्सक्लूसिव ओआर? ठीक है, ये एक्सक्लूसिव ओआर को समझते हैं। इसका जो सिंबल होता है वो ये वाला सिंबल होता है। एक्सक्लूसिव ओआर का सिंबल जो होता है ये वाला सिंबल होता है। ठीक है, और इसका आउटपुट आता है वाई, यहाँ पर होता है ए और बी। ठीक है, ये इसका लॉजिकल सिंबल हो गया, ये इसका लॉजिकल सिंबल हो गया। बुलियन फंक्शन जो होता है वो होता है वाई ए प्लस बी। इस प्लस को हम बोलते हैं एक्सऑर सिंबल, वाई एक्सऑर बी, वाई एक्सऑर बी बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाई एक्सऑर बी। और इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है ए बार बी प्लस ए बी बार, यानी एक का कॉम्प्लीमेंट दूसरा से ऐसा कैसा, प्लस पहला सीधा का सीधा दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, ए बार बी प्लस ए बी बार, ये टेबल आती है। तो हमने फंक्शन देख लिया, हमने सिंबल देख लिया, हमने बुलियन फंक्शन देख लिया। अब हम इसकी ट्रुथ टेबल देखेंगे, है ना। तो ट्रुथ टेबल देखिए, आइए अब आप ट्रुथ टेबल देखेंगे, ए बी और वाई, ए बी और वाई, इसकी ट्रुथ टेबल देखिए। अगर आपने ये जीरो लिया, अगर आपने ये जीरो लिया, ठीक है, अगर आपने ये जीरो लिया तो ये जीरो, दोनों मान लीजिए जीरो जीरो लिए, तो 0 1 0, ये भी 0 1 0, नहीं आया समझ आप किसकी टेबल? ठीक है, चलिए अगर आपने इसको जीरो लिया, मान लीजिए ये भी जीरो ये भी जीरो, तो जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1, 1.0 जीरो हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो, और बी का कॉम्प्लीमेंट 1 0 1, ये भी जीरो हो जाएगा, 0 प्लस 0 जीरो हो जाएगा। क्या समझ में आया? ठीक है, ये XOR हो गया। अच्छा, अगर अपन ने 1 और 0 लिया तो A 1 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0, और B 0 है तो 0 0 0 मिलेगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर A 1 है और B का कॉम्प्लीमेंट B 0 है, इसका कॉम्प्लीमेंट 1 होगा तो 1.1 1 मिलेगा, यानी कि यहाँ पर आएगा 1। इसी तरह से 0 1 में भी 1 आएगा और 1 1 में 0 आएगा। ये करके देख लीजिएगा आप। यहाँ से एक और चीज समझ में आती है, अगर दोनों इनपुट सेम है, अगर दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट लो मिलता है। इफ बोथ द इनपुट्स आर सेम, आउटपुट लो मिलता है। और अगर दोनों इनपुट हाई है, दोनों इनपुट सेम है, दोनों इनपुट सेम है, दोनों इनपुट चाहे लो हो चाहे दोनों हाई हो, आउटपुट लो मिलेगा। लेकिन दोनों इनपुट डिफरेंट है, एक हाई और एक लो है, तो आउटपुट हमेशा हाई मिलेगा। देखिए आप, यहाँ पर एक इनपुट हाई है एक इनपुट लो है, यहाँ पर एक इनपुट लो है एक इनपुट हाई है, इस केस में हमेशा आउटपुट 1 मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी जब भी इनपुट्स में डिफरेंस होगा तो आउटपुट हमेशा हाई मिलेगा, जब भी इनपुट्स में डिफरेंस होगा तो आउटपुट हमेशा हाई मिलेगा। ये हो गया हमारा XOR, ये हमारा हो गया XOR। अब अपन पढ़ लेते हैं XNOR, XNOR भी पढ़ लेते हैं। अब XNOR में क्या होता है, सिंबल तकरीबन यही होता है, एक बस यहाँ पर एक और चीज जाती है कि यहाँ पर एक नॉट इसके आगे लग जाता है और इसको बोलते हैं Y। इसको अगर मैं डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा Y A प्लस B, ठीक है, और इसका माथा, इसके सिर पे एक वो लगा दूंगा मैं, कॉम्प्लीमेंट लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि नॉट जोड़ दिया। अब जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा AB प्लस A बार B बार,
ए बी प्लस ए बार बी बार, ठीक है, ए बी प्लस ए बार बी बार। और अगर आप इसको वैसे सॉल्व नहीं करना, अगर आप इसको याद नहीं करना चाहें, सॉल्व करना चाहें, तो हमने इसका शुरू में डेरिवेशन किया था, अगर आपको नहीं भी बताओ तो चलिए कोई बात नहीं। हमें मालूम ए प्लस बी क्या होता है, ए बार बी प्लस ए बी बार, और इस पूरे के ऊपर हेड। और जब अपन इसको सॉल्व करेंगे डी मॉर्गन्स की तरफ से, अगर आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देखेंगे तो वहां पर आपको मिला था ए बी प्लस ए बार बी बार, और इसकी ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो हमें यहां पर दिखा था जब दोनों इनपुट्स डिफरेंट होते हैं तो आउटपुट हाई मिलता है। यहां पर जस्ट उल्टा हो जाएगा, ए बी वाई, जब दोनों इनपुट सेम मिलेंगे, अगर ये 0 0 होगा तो आउटपुट हाई होगा, ये दोनों इनपुट हाई होंगे तो भी आउटपुट हाई होगा, बाकी सब केस में आउटपुट 0 होगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लीजिए, आपने 0 0 पुट किया तो 0 0 0, 0 0 पुट किया तो यहाँ पर 1 1, और 1 और 1 का जो प्रोडक्ट होता है वो भी 1 होता है। तो ये जो एक्सनॉर की टेबल है, ठीक है, ये एक्सनॉर की टेबल है, और इस तरह से हम सवाल को कर सकते हैं। तो दो तरह के एक्सक्लूसिव गेट्स हो गए, एक एक्सओआर हो गया, एक एक्सनोर हो गया। एक्सओआर में ए बार बी प्लस ए बी बार होता है, एक्सनोर में होता है ए बी प्लस ए बार बी बार। तो इस तरह से हम काम करते हैं, ये टेबल बन गई। और हमारे पास एक दो सवाल और रह गए, ठीक है, एक दो सवाल और रहते ही हम आगे अब मूव कर जाएंगे। तो आइए, एक दो सवाल और रह गए, हम उनको भी कर लेते हैं फटाफट। तो ये एक सवाल और ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये एक सवाल और ले रहे हैं अपन। यहाँ पर एक इनपुट है ए, और ये एक नॉट की तरह इधर जा रहा है, और ये फिर इधर भी जा रहा है। इसी तरह से यहाँ पर एक बी है, वो नॉट की तरह इधर जा रहा है, नॉट की तरह इधर जा रहा है, और डायरेक्ट जा रहा है इसमें, ठीक है, डायरेक्ट जा रहा है इसमें। और इनका कोई आउटपुट आ रहा है, इनका जो आउटपुट आ रहा है वो एक और गेट में जा रहा है, इनका जो आउटपुट आ रहा है वो जा रहा है और गेट में। हमसे पूछा है वाई क्या होगा, ठीक है, हमसे पूछा है वाई क्या होगा। ऑप्शन बहुत सारे दे सकते हैं, लेट्स से ऑप्शन हमें दे रखे हैं, है ना, एंड, नैंड, ठीक है, और थर्ड ऑप्शन दे रखा है हमें नोर, और हमें दे रखा है एक्सोर, ठीक है। अभी भी हमने पढ़ा था एक्सोर का मतलब क्या होता है, एक्सोर का फंक्शन याद होना चाहिए। एक्सोर का मतलब क्या होता है, ए बार बी प्लस ए बी बार, और एक्सनोर का फंक्शन भी पता था हमने, ए बी प्लस ए बार बी बार, ये हमने अभी भी पढ़े। तो आइए इसको देखते हैं कि क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पर ए है, नॉट लगा हुआ है, तो यहाँ पहुंचेगा ए बार, और ये पहुंचेगा बी, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। अच्छा ये बी है तो यहाँ पहुंचेगा बी बार, और यहाँ से ए डायरेक्ट पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा ए। ये एंड है तो ये क्या देगा, ए बार बी। ये बी एंड है, ये क्या देगा, ये क्या देगा, ए बी बार, ये देगा ए बार बी, ये देगा ए बी बार। ये क्या है, और है, ये क्या है, और ये दोनों को जोड़ देगा, यानी कि ये मिलेगा ए बार बी प्लस ए बी बार, ये मिलेगा मेरे को आउटपुट। और ये आउटपुट किसके बराबर होगा, अभी भी अपन ने देखा था एक्सओआर के बराबर होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एक्सओआर। तो इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए एक सवाल और देखते हैं, जो कई बार बच्चों को दिखने में खतरनाक लगता है, लेकिन शायद इतना खतरनाक है नहीं सवाल है। तो ये एक सर्किट है, ठीक है, ये 5 वोल्ट का, और यहां से थोड़ा सा ड्राइंग करनी पड़ती है इनमें बहुत सारी, ठीक है। तो ये ए बी, ये मेरा एलईडी, वाई आउटपुट, ये रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस आर, ये 5 वोल्ट का सप्लाई, ठीक है, ये 5 वोल्ट यहाँ का पोटेंशियल है, ठीक है। अब मुझे बताना है कि भाई इसकी कौन सा गेट आउटपुट जो होगा कौन से गेट की तरह बिहेव करेगा, जो वाई होगा वो कौन से गेट की तरह बिहेव करेगा। तो मुझे इसकी ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी। देखिए ये ट्रुथ टेबल बनाना सीखते हैं, ए बी और वाई। अगर मैं ट्रुथ टेबल बना लूंगा, क्योंकि यहाँ पर गेट नहीं है तो मुझे ट्रुथ टेबल से काम चलाना पड़ेगा। गेट होता तो गेट से तो बहुत आसानी होती, गेट नहीं दे रखे। अच्छा आप देखिए एलईडी कब ग्लो होगी, एलईडी कब ग्लो होगी, जब दोनों के दोनों ओपन होंगे। अगर 0 0 होंगे तो एलईडी ग्लो होगी नहीं होगी। अगर ये ओपन होंगे तो सारी की सारी करंट यहाँ से बहेगी तो एलईडी ग्लो हो जाएगी। अच्छा ए ओपन है और बी क्लोज है, ए ओपन मतलब ए 0 है और बी 1 है, तो क्या तब भी क्या करंट यहाँ से बहेगी कि नहीं, करंट यहाँ से नहीं बहेगी, सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, तब भी करंट सीधी यहीं से बहेगी, तब भी आउटपुट 1 होगा। अच्छा ए 1 है लेकिन बी क्लोज है, मतलब ए तो क्लोज है और बी ओपन है,
तब भी क्या करंट यहाँ से बहेगी? क्या नहीं बहेगी, करंट सारी यहाँ से बहेगी, तब भी आउटपुट क्या होगा? 1 होगा। लेकिन अगर दोनों ही क्लोज्ड हैं, अगर दोनों ही क्लोज्ड है, अगर ये भी क्लोज हो गया, ये भी क्लोज हो गया, तो सारी की सारी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये एलईडी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, एलईडी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सारी सारी करंट यहाँ से चली जाएगी ग्राउंड में, तो ये एलईडी ग्लो नहीं होगा, यानी कि आउटपुट 0 होगा। अब ये जो टेबल थी, ये जो टेबल थी, ये किस टेबल में आई थी? आप याद कीजिए, नैंड में आई थी टेबल। ये टेबल जो ट्रुथ टेबल आई थी, ये नैंड में आई थी। कई बार आपको सवाल जो होंगे उसमें सीधा गेट नहीं देके आपको इस तरह से सर्किट दे रखा हो, सर्किट से आपको ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी, उस ट्रुथ टेबल से ये निकालना पड़ेगा कि ट्रुथ टेबल कौन से गेट की। तो ये जो टेबल थी, ये नैंड गेट की टेबल थी, ठीक है। और अब हमारा आज का जो लास्ट सवाल बचा है उसको भी हम फिनिश करते हैं, और उसके बाद हम, तो हमने पढ़ा है कि लॉजिक गेट्स क्या होता है, उसमें ए और बी 2 इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है सी, है ना, एक आउटपुट होता है सी। तो आपको ऐसे ही इनपुट दे रखा है, एक इनपुट दे रखा है, मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, ये एक इनपुट दे रखा है आपको, ठीक है। और ये जो दे रखा है डिजिटल इनपुट दे रखा है, फिर 0, फिर 1, फिर 1, ठीक है, और ये 0, ये एक इनपुट दे रखा है, ठीक है। अब बी जो इनपुट है वो ऐसे दे रखा है, यूं यूं यूं, फिर यूं, ठीक है, और फिर यूं, ये बी इनपुट दे रखा है, ठीक है। और ये जो फंक्शन दे रखा है, ये जो गेट का जो फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है नैंड का फंक्शन। ये लॉजिक गेट क्या दे रखा है आपको? नैंड लॉजिक का फंक्शन दे रखा है। और आपसे पूछा है कि आउटपुट सी का वेव फ्रंट क्या होगा। ए का वेव फ्रंट ऐसा दिख रहा है, बी का वेव फ्रंट ऐसे दिख रहा है, ठीक है। हमसे पूछा है इन दोनों जो सिग्नल्स है उनको अपने इस नैंड गेट में दिया, तो आउटपुट सी का जो सिग्नल होगा वो कैसा होगा। आइए पहले समझते हैं। देखिए, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये भी 1 है, यहाँ तो बी तो 1 है, ये 0 है और ये भी 0 है। अब सी है, सी है, अब सी क्या है? एंड गेट है, तो 0 और 0 क्या देगा? 0 देगा, नहीं देगा? 0 0 देगा, 0। अच्छा, 1 और 1, 1 और 1, 1 देगा, ये 1 दे दिया, ठीक है, 1 दे दिया। अब यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, ये 0 ये 1 है, हमें मालूम है 0 1 का आउटपुट क्या आता है? 0 आता है। फिर यहाँ पे 0 और 1 है, फिर 0 देगा, फिर 0 0 है, फिर 0 देगा। तो मेरा जो आउटपुट आएगा वो इस तरह का आउटपुट आ जाएगा मेरा, 0, इसको बोल सकता हूँ 0 1 0 0। सो दिस इज हाउ वी हैव टू अटेम्प्ट द लॉजिक गेट के सवाल। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार रिवाइज कर ले। हमने पढ़ा नॉर गेट, पढ़ा हमने नैंड गेट पढ़ा, और नॉर गेट का हमने पढ़ा कि a प्लस बी का बार होता है। नैंड गेट पढ़ा हमने a डॉट b का बार होता है। और हमने ये भी पढ़ा कि कैसे नॉर गेट और नैंड गेट को यूज करके अलग अलग गेट्स को हम बना सकते हैं, और वाई दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स। फिर हमने एक्सक्लूसिव गेट्स पढ़े, जिसमें हमने एक्सऑर पढ़ा और एक्सनॉर पढ़ा, ठीक है। और एक्सऑर होता है a बार b प्लस a b बार, और एक्सनॉर होता है a b प्लस a बार b बार। और उसके ऊपर बहुत सारे सवाल किए। अगर आप ये सब सवाल कर लेते हैं तो मुझे लगता है इसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप अपना पूरा का पूरा मॉड्यूल को सॉल्व कर सकते हैं, कहीं पर भी आप अटकेंगे नहीं। ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने लेक्चर अच्छी तरह सुन लिया, इसके सारे एग्जाम्पल आपने अच्छी तरह से कर लिए, तो आपके नीट का मॉड्यूल का कोई सवाल ऐसा नहीं हो सकता जो आपसे नहीं हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।